जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी की कितनी वैकेंसियां थी, कितने इसके लिए फॉर्म भरे गए हैं, क्या कंपटीशन रह सकता है, क्या सेव स्कोर रह सकता है, क्या जो स्कोर पे जो कंपटीशन पहले रहा था क्या वही सेम कंपटीशन इस बार रहने वाला है। तो इस सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस सब को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। हमारे पास जो टोटल वैकेंसी इस बार हैं वो 39,481 वैकेंसियाँ हैं। इससे पहले जो हमारे पास वैकेंसी आई थी वो 43,000 के समथिंग थी, जिनका रिजल्ट भी जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उनके जो है ज्वाइनिंग लेटर भी बच्चों को भेज दिए गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इस बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, टोटल फॉर्म इसमें हमारे जो फिलअप कितने किए गए हैं। तो इस बार के जो टोटल फिलअप जो फॉर्म भरे गए हैं वो 52,69,500 फॉर्म भरे गए हैं। कितने फॉर्म? 52,69,500 फॉर्म। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इतनी मात्रा में फॉर्म कहाँ से भर गए। तो ये वैकेंसियाँ 10th पास होती हैं तो इनके लिए इतने फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने एमटीएस में देखा होगा, एमटीएस में भी 50 लाख से ऊपर फॉर्म थे। और अपने पास जो है यूपी पुलिस में तो खैर 12th प्लस मांगते हैं, फिर भी वहाँ पे भी अपने पास 50 लाख से ऊपर फॉर्म थे। और पिछली बार भी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उसमें भी लगभग जो है 50 लाख से ऊपर फॉर्म जो है भरे गए थे। इस बार भी फॉर्म कम नहीं भरे गए, हमारे पास 52,69,500 फॉर्म जो है इस बार भी हमारे पास भरे गए हैं। तो आप इस चीज़ से एक चीज़ का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि वैकेंसियाँ भले कितनी भी आ जाएं, फॉर्म की मात्रा कभी कम नहीं होती, चाहे कितने भी वैकेंसियाँ आ जाएं। इससे पहले भी भर्ती हो चुकी है और काफ़ी सारी भर्तियाँ लगातार आ रही हैं, फिर भी जो है फॉर्म की जो है हमें कम देखने के लिए फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास देख लीजिए कितने मात्रा में हमारे फॉर्म अवेलेबल हैं। तो अभी आप प्रेजेंट में देख रहे होंगे, इसकी एग्जाम डेट आपको पता ही है, फरवरी में 2 तारीख से जो है इसके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो डेट बाय डेज आपके जो है आपको अगर आपको एग्जाम शेड्यूल और एडमिट कार्ड आपको चेक करना है तो कभी आपको एक हफ्ते पहले या करीब 5 से 6 दिन पहले आपको जो ये चीज़ पता चल जाएगी। आप अपना एडमिट कार्ड जो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली वेबसाइट पे जाके अपना वो सब चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिरी के जो 10 दिन बचे हुए हैं तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में अगर बात करें तो लास्ट के टाइम आप सबको पता ही है कि हमको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, जो भी हमने अभी तक पढ़ रखा है या हमने जो भी पढ़ लिया है। यदि आप मेरी बात माने तो आप किसी भी आप अपने नए टॉपिक की तरफ ना भगें, क्योंकि मेन चीज़ ये है जो हमने पहले पढ़ चुका था हमारा वही काम आता है। हम प्रेजेंट में अगर सोच रहे हो कि हम कोई नया टॉपिक कवर कर लें तो उसमें जो हम सारी चीज़ें पुरानी पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं तैयारी करते करते। तो हम जितनी आपकी तैयारी हो चुकी है आप उसी तैयारी को बरकरार करते हुए अपने जो मॉक टेस्ट लगाते रहें। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आप ये चीज़ देखें आप मॉक टेस्ट में गलती कहाँ कर रहे हैं। यदि आपका जो आपका मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, यदि आप में आपका स्कोर उसमें कम आ रहा है तो आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि मेरा स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है, क्या इसके रीजंस है स्कोर कम आने के। तो आपको लास्ट के 10 दिन केवल यही करना है कि अपनी जो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें और अपना टाइम का जो है मैनेजमेंट करें। आपकी टाइमिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली लोगों से यही एक ही गलती होती है कि वो लास्ट में बाहर निकल के क्या कहते हैं एग्जाम हॉल से कि बस समय नहीं बचा, अगर मुझे इतनी देर और मिल जाती तो मैं कोई पेपर पूरा करके आ जाता। तो कहीं ना कहीं समय की बहुत बड़ी इसमें महत्वपूर्ण मतलब एक बहुत बड़ी भूमिका है कि यदि आप समय को मैनेज करते हुए चलते हैं इसमें तो आप इस पेपर को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समय पर ध्यान देना है और समय आपका केवल मॉक टेस्ट लगाने से ही ठीक होगा कि आप इतने 60 मिनट के अंदर इस पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप उसमें और कितना आपको अतिरिक्त टाइम लग रहा है, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी आपको फास्ट करनी है, जो आपकी रीडिंग स्पीड है आपको वो भी फास्ट करनी है। आपको अपना माइंड भी वहाँ पे तेजी चलाना है कि आपको जल्द से जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको आंसर लग रहा है कि मुझे इसका आता है आंसर तो ठीक है, वरना नहीं आता उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। और आपको यदि लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको टाइम टेकन लग रहा है कि इसमें मुझे ज़्यादा समय खा जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप रिव्यू करके साइड में कर दीजिए। यदि आपके पास लास्ट में समय बचता है तो आप उस क्वेश्चन को करें, वरना वो आपसे 2 से 3 मिनट आपकी खा जाएगा। तो आपसे जो है आपका दिमाग वहीं पे खराब हो जाएगा कि 2 या 3 मिनट ये खा गया लेकिन फिर भी इसका आंसर आपको नहीं मिला। तो ये एक तरीके से आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हो कि समय निकल गया, क्वेश्चन अभी इतने डले हुए हैं। तो इससे पहले आप जो सिंपल पोर्शन होते हैं उनको पहले खत्म कर दे। तो आप मेरा जो करने का तरीका होता है मैं आपको बताऊं, पहले आप जीएस कर लीजिए, जीएस देख लीजिए कितना है, आप जल्दी से 5 मिनट के अंदर जीएस कर दोगे और हिंदी में भी करीब 7 से 8 मिनट में आप जो है कंप्लीट कर दोगे। इसके लिए एक सिंपल तरीका और है मिनी मॉक टेस्ट। आप मिनी मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं जैसे आरडब्ल्यूए में आपको जो ऐप है उसमें आपको देखा होगा मिनी मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो यदि आप मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको अपनी टाइमिंग का भी अंदाजा रहेगा कि मैं हिंदी कितनी देर में कंप्लीट कर पा रहा हूँ, या मैं अपनी जो है जीएस कितनी देर में कंप्लीट कर पा रहा हूँ, रीजनिंग के लिए मेरे पास कितना समय है और मैथ के लिए मेरे पास कितना समय है। इन सारी चीज़ों का उसमें मैनेजमेंट हो जाता है।
तो आप इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें और इस पर थोड़ा काम जरूर करते रहें आखिरी के 10 दिन में। तो इस बार जो है कट ऑफ हाई रहने वाला है क्या, मतलब जो पहले कट ऑफ रहा था, पहले तो आपने देखा होगा बहुत हाई कट ऑफ रहा था, तो इस बार भी अभी ये बहुत डाउट है कि कट ऑफ वास्तव में हाई जाएगा। तो इसका कहने का सीधा सीधा रीजन ये है कि कट ऑफ आपको लग रहा है कि हाई जाएगा, तो इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है। उसके पीछे काफी सारे रीजन है। एसएससी जीडी की 2024 की भर्ती जो अभी निकल के गई है, यूपी पुलिस की भर्तियां, और जो आरपीएफ वगैरह की जो जो रेलवे ने वैकेंसियां निकाली थी, उन सारी भर्तियों को अगर आप देखें तो उसके मुकाबले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कट ऑफ उतना नहीं रहेगा जितना पहले रहा था। कट ऑफ उससे थोड़ा बहुत आपको कम देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको कम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे कट ऑफ कम ही रहने वाला है। तो इसका यदि हम सेव स्कोर की बात करें तो सेव स्कोर इसका कितना रह सकता है, यहाँ पे अभी कट ऑफ तो डिस्कशन हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं कोई भी, और ना हमको पता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस तरीके का पेपर आ रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आपको ये सेव स्कोर कह के इस चीज को दर्शाया है कि आपका जो है कितने अटेम्प्ट करने पे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं कि इसमें क्या क्या किस तरीके से रहता है। तो सिंपल आपको पता ही है, हम जीएस की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। सेम यहाँ पे हिंदी के, आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, चाहे तो आप हिंदी ले लीजिए चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए। इंग्लिश या हिंदी में से आप जो एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, और उसमें से चूज करके आपको जो, अगर हिंदी ज़्यादा सुटेबल होता है मोस्टली लोगों के लिए, जीडी वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो इंग्लिश में तैयारी कर रहा होता है, जो एसएससी की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहा था वही इंग्लिश लेता है, मोस्टली जो है हिंदी इसमें लेते हैं। तो अब हम यहाँ बात करें स्कोर करने की, तो मैथ में इजीली बच्चा 18 क्वेश्चन तो आराम से बना के आ जाता है उसमें। और रीजनिंग की बात करें तो एक आध क्वेश्चन गलती से गलत हो जाए, वरना 19 क्वेश्चन इसमें भी ठीक हो जाते हैं। सेम इसी की बात करें हिंदी में भी, आपके 18 से करीब 17 से 18 क्वेश्चन तो आपके सही आराम से हो ही जाएंगे। सबसे यहाँ मेन खेल हर किसी में जीएस का ही रहता है, जो मेन, जो हमेशा जो मेन रहता है इसमें जीएस रहता है, कि जीएस में जो बच्चा इसमें स्कोर नहीं कर पाता, तो इसमें आप कम से कम 12 से 14, इसमें भी आप कम से कम मान के चलिए कि इजिली 12 से 14 जो है जीएस में हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कोर जो है आपको अच्छा खासा कट ऑफ देखने के लिए केवल इसी वजह से रहता है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं उनका इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। हिंदी वाले बच्चे जो है इसमें स्कोर अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि हिंदी मोस्टली लोगों का ऐसे होता है जो पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आ जाता है, रीजनिंग के पूरे 20 ठीक कर देता है, मैथ के भी पूरे 20 ही ठीक कर देता है। कहीं उसके अगर कम रह जाते हैं, केवल जीएस में ही कम रह जाते हैं। हालांकि एक बच्चे ने टॉप भी किया था कि 160 मार्क्स थे, एक ने क्या काफी बच्चों ने टॉप किया था इस बार, जो एसएससी जीडी का था, 160 में से 160 मार्क्स भी बच्चों के आए हैं। तो आप उनसे ये मोटिवेट हो सकते हैं कि आपने देखा होगा उनके जो, जबकि जीएस में भी उनके अच्छे खासे नंबर थे। यहाँ पे हमारी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी उनके जो 160 नंबर पूरे इसमें बन रहे थे। हालांकि वो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिला था, और ये तो अभी जो स्कोर कार्ड जिसका है उसी को पता होगा उसमें उसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था कितना नहीं मिला था। तो यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो कम से कम आपके 160 मार्क्स में से 130 मार्क्स का आपको टारगेट तो बनाना है। कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ 160 में से 130 मार्क्स आप अपने कम से कम इसको टारगेट लेके चलें। बाकी जो आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे कोई आपको कैटेगरी वाइज नहीं बताया है। आप कम से कम अपना जो है स्कोर इतना लेके चलें, बाकी कैटेगरी के हिसाब से जैसे पे एग्जाम होता है तो उसके हिसाब से जो है कट ऑफ लगाई जाती है। मैंने यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, क्या बेस्ट है, मतलब एसएससी जीडी बेस्ट है या ग्रुप डी बेस्ट है। दोनों की वैकेंसी हमारे पास प्रेजेंट में है, और दोनों की लगभग सेम वैकेंसी है इस बार, इतनी वैकेंसी आ रही है सेम, एसएससी जीडी की भी और एस ग्रुप डी की भी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है और इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। जी, इसका सिलेबस जो एसएससी से मिलता जुलता है, और इसका अपना जो खुद का सिलेबस है आरआरबी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि पहली बात तो ये दोनों ही 10th प्लस हैं, इसलिए मैंने सेम कैटेगरी में इसको रखा है, क्योंकि 10th प्लस ही इसको भर सकता है, 10th प्लस ही ये भर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको जीडी अच्छा लग रहा है तो आप जीडी में जा सकते हैं। यदि आपको ग्रुप डी में रेलवे का ग्रुप डी अच्छा लग रहा है, आप यदि आप सेंट्रल की नौकरी अगर आपको रेलवे में ही करनी है नौकरी की, नहीं मैं रेलवे का करने का मन है, तो आप रेलवे में जाइए। आपका ग्रुप डी का मन है तो आप ग्रुप डी में जाइए। दोनों ही नौकरी बढ़िया, और सरकारी इस समय पे आपको जो मिल जाए वो सब बढ़िया है। तो आपको पता है इस समय पे नौकरियां इतनी नहीं है, बच्चे इतने ज्यादा हैं हमारे पास। आप फॉर्म देख सकते हो, 52 लाख फॉर्म करीब हमारे पास में भरे गए हैं। आप इसको 52,69,000, और यहाँ पे भी कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ग्रुप डी में भी फॉर्म अच्छे खासे, जब इसका भी फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा, जो अब आरटीआई का रिप्लाई आएगा कि इसके फॉर्म कितने भरे गए थे। इसके फॉर्म भी अच्छी खासी मात्रा में भरे जाएंगे, 50 से 60 लाख के बीच में लगभग इसका भी रेशियो रहेगा। तो आप देख सकते हैं बेरोजगारी हद से ज्यादा है, तो आप इस चीज का ध्यान में रखें। और मैं आपको बता दूं इसकी जो
फिजिकल के लिए लोग बुलाए जाते हैं, वो भी कम से कम 8 से 10 गुना लोगों को बुलाया जाता है। पिछली बार कम से कम 9 गुना लोगों को करीब बुलाया गया था। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें तो करीब इतने ही लोग इस बार भी बुलाए जाएंगे। तो इस चीज का बेसिस है करीब लगभग 3.5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो आप अपनी जीडी की तैयारी में लगे रहिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाए मेरे लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।